अंधेरे में क्यों हो, विशाखा की सहेलियों की कथा। चेतवन श्रावस्ती के कुछ पुरुषों ने अपनी पत्नियों को विशाखा की तरह दयालु एवं धर्मपरायण बनाने हेतु विशाखा को अभिभावक बना उनके पास भेज दिया। एक दिन नगर में एक उत्सव का आयोजन हुआ और पुरुषों ने मद्यपान किया। बाद में बची शराब का उन स्त्रियों ने भी सेवन कर लिया और होश आवाज खो बैठी। उनके पति को पता चला तो उनकी पिटाई की। दूसरे अवसर पर उन्होंने बुद्ध प्रवचन सुनने की इच्छा प्रकट की और विशाखा को बुद्ध के पास ले चलने के लिए आग्रह किया, लेकिन ज्यादा समय अपने वस्त्रों में शराब की छोटी बोतलें छुपाकर ले गई। वहां उन्होंने चुपके से उनका सेवन किया। उधर विशाखा ने बुद्ध से धर्म प्रवचन का आग्रह किया। स्त्रियां मदहोश हो असभ्य ढंग से नाचने गाने लगी। माल को अच्छा अवसर मिल गया। उसने आग में घी डालने का काम किया। वे शीघ्र ही शर्म हया छोड़ मर्यादा की लक्षण रेखा लांघने लगी। बुद्ध ने महसूस किया कि माल को अपना कुकर्म करने का अवसर नहीं देना चाहिए, अतः सर्वत्र अंधेरा हो गया। अब स्त्रियां डरने लगी और उनका चित्त शांत होने लगा। साता ने हजारों सूरज के प्रकाश से धरती को प्रकाशित कर दिया और उन स्त्रियों को समझाते हुए कहा, तुम्हें इस प्रमादित चित्त के साथ बिहार में नहीं आना चाहिए था। तुम सतर्क नहीं थी तथा मार को अपना खेल दिखाने का अवसर मिल गया। तुमने अपने अंदर विद्यमान रागाग्नि को प्रज्वलित कर दिया और नंग ढंग होकर नाचने गाने लगी। लेकिन ये आनंद कैसा, ये खुशी कैसी, जब सारा संसार राग की ज्वाला से धधक रहा है तो उसे बुझाने का यत्न करना चाहिए, न कि उसमें और हवा देने का। तुम्हें उस रागाग्नि को बुझाने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः इस आग की ज्वाला से बाहर निकलो, क्योंकि जब सब कुछ ही जल रहा है तो फिर प्रमाद कैसा, आनंद का कारण ही कहाँ है। चारों ओर जब अंधेरा है तो उस अंधेरे से निकलने के लिए दीपक ढूंढने का प्रयास क्यों नहीं करते। दीपक ढूंढना ही एकमात्र कार्य होना चाहिए। टिप्पणी कुत्ता हड्डी को काटता है, उस प्रक्रिया में अपनी जीभ काट लेता है। खून का नमकीन स्वाद अच्छा लगता है और उसे लगता है कि हड्डी से उसे आनंद मिल रहा है। दाद दिनाय होने पर खुजलाना अच्छा लगता है, पर वही खुजलाना उस जगह पर खून निकाल देता है। शराबी का मन शराब से नहीं भरता और न समुद्र जल से प्यास बुझती है। उसी तरह संसार में अच्छी लगने वाली चीजें वस्तुतः आनंददायक नहीं होती, वे अंततः पीड़ा का ही कारण बनती हैं। रागाग्नि में हम क्यों उसी तरह नहीं झुलस रहे जैसे पतंगा अग्नि में गिरकर प्राण गंवा बैठता है। गाथा को नुहासो किमानंदो नित्यं प्रज्वलिते सति अंधकारे न ओनद्धा परिपं न गवेशथ। ये संपूर्ण संसार अग्नि से अनंत काल से जल रहा है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा ये आनंद करना हंसना किस बात के लिए है। अविद्या के अंधकार में तुम लोग अपने आत्मज्ञान के लिए दीपक की खोज क्यों नहीं करते। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।